जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड में दृष्टि दोष चैप्टर। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और ये आपका टॉपिक है। हमने आपको मानव नेत्र के बारे में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमने उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से आके उसको वॉच कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं दृष्टि दोष होता क्या है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है दृष्टि दोष मतलब दृष्टि मतलब देखने के में जो दोष आते हैं, किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, तो उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। अब देखिए, दृष्टि दोष की हम परिभाषा किस प्रकार से लिखते हैं कि जब आंखों को वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं उसे दृष्टि दोष कहते हैं या दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए, किसी को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, किसी को पास की, और किसी को दोनों में ही डिस्टरबेंस होता। देखिए, ये जो दृष्टि दोष है मेनली जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है आपका निकट दृष्टि दोष, फिर दूरदृष्टि दोष, और लास्ट है आपका जरा दृष्टि दोष। देखिए, एक दो और हैं, जैसे कि वर्णांधता हो गया और अबिंदुकता नाम का एक दोष और है, या मोतियाबिंद। वो आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लीजिएगा आप। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहले में क्या है, निकट दृष्टि दोष में इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि निकट दृष्टि दोष में और दूरदृष्टि दोष में। निकट में क्या है कि निकट की वस्तु दिखाई देगी, इतना ध्यान रखना। निकट मतलब निकट की तो दिखाई दे रही, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। साथ में कॉपी जरूर रखिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष का डेफिनेशन क्या बनेगा आपका कि जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, गोलक का व्यास बढ़ जाना और वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। इसका निवारण क्या है, अवतल लेंस का इसमें हम जो है उपयोग करेंगे। अब देखिए, दूरदृष्टि दोष सेम ऐसा ही हमने यहाँ पे लिखा है कि इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे रही है स्पष्ट, और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, ठीक इसका उल्टा कारण हो जाएगा, गोलक का व्यास कम हो जाना, वक्रता का कम हो जाना। अब देखिए, यहाँ पे निवारण क्या है, उसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष में क्या है कि इसमें क्या है, कई लोगों को दूर का भी साफ नहीं दिखता और पास का भी, तो ऐसे लोगों को कौन सा दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब किसी व्यक्ति को निकट और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, आप नोट कर सकते हैं। और इसका कारण क्या है कि नेत्र के जो लेंस है उसमें जो है लचीलापन में कमी आ जाती है, अर्थात जो आंख की मांसपेशियां होती है वो लेंस को ठीक तरीके से पकड़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी मांसपेशियों की क्षमता कम हो जाती है। समझ रहे हैं। अब देखिए, ये आपका निवारण हो गया। निवारण में क्या है, द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस किस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा कई बूढ़े लोग इस तरीके से चश्मा रख लेते हैं अपनी नाक पे, देखना यहाँ पे ऐसे, जब वो अखबार वगैरह पढ़ते हैं ये ऐसे, और उनको पढ़ना हो तो ऐसे अपना जो है पास का देख ले, दूर का देखना हो तो ऐसा चढ़ा लेते। समझ रहे हैं, उनको कौन सा दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। अब आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जय हिंद सर करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।